औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टैटिस्टिक्स की वीडियो सीरीज़ चल रही है और इससे पहले हम स्टैट की बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं। सिंपल बार चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चंस के लिए हम बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 नदीम अख्तर सिद्दीकी, तारक अली ख़ान साहब, इनकी बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अगर तो आप स्टैट के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस के लिंक हैं, आप वहां से पिछली वीडियोस देख लें, या यहाँ आई बटन पर भी स्टैट की तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक है, आप यहाँ से भी स्टैट की पहली तमाम वीडियोस देख सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और वो इस वीडियो से कुछ सीख सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिंपल बार चार्ट का आखिरी क्वेश्चन करना है इस बुक के मुताबिक। इसके बाद हम मल्टीपल बार चार्ट के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 3.14 आज सॉल्व करेंगे हम। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द इनरोलमेंट्स इन अ सर्टेन कॉलेज, प्रेजेंट दिस डेटा बाय अ सिंपल बार चार्ट। यानी एक कॉलेज में इनरोलमेंट हुई है मुख्तलिफ ईयर्स में, 1983, 1984, 1985, 86, 87। ये इनरोलमेंट यानी स्टूडेंट्स ने जो एडमिशन लिया है ये उनकी तादाद है। क्वेश्चन के मुताबिक हमें इस तादाद को, इस डेटा को सिंपल बार चार्ट में प्रेजेंट करना है। तो पहले से हम करते आ रहे हैं। 3.13 और 3.14 दोनों इंटर रिलेटेड हैं, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब लार्ज वैल्यू डाटा हमारे पास हो तो हम फिर ग्राफ का स्केल कैसे सेट करेंगे। तो 3.13 में मैंने डिटेल से बताया है, इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आपने डिटेल से देखना है तो 3.13 वाली वीडियो देखें, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया कि स्केल को हम किस तरह से सेट करेंगे या एडजस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैंने पेपर पे लिख लिया है और आपको पता है कि मैं फ्री हैंड ग्राफ बनाता हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम नंबर ऑफ ईयर्स को शो करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स, और वाई एक्सिस पर हम जो इनरोलमेंट हमारी है इसको रिप्रेजेंट करेंगे जी, इनरोलमेंट। नीचे मैं ईयर्स लिख लेता हूँ। इक्वल डिस्टेंस पर आपने ईयर्स को रिप्रेजेंट करना है। दिस इज फॉर 1985, 1986 एंड 1987। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो डेटा है वो 1140 से शुरू हो रहा है और 1330 के दरमियान सारा डेटा जो हमारा जो ना एक्सपेंड कर रहा है। अब हम फर्स्ट स्केल जो है वो ज़्यादा सेट करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्केल को कम भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्केल को ज़्यादा सेट करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ आप दो लाइंस लगा लें या जिग जैग इसको शो कर दें, जिससे पता चल जाएगा कि ये जो फर्स्ट लाइन आपकी है, यानी ये जो फर्स्ट स्केल आपने सेट किया है, लेट्स सपोज ये मैं कर लेता हूँ 1100 का सेट। अब स्केल के मुताबिक हमें, अगर इस गैप को हमने 1100 के इक्वल सेट किया है तो इतने ही गैप को हमें फिर 1100 से रिप्रेजेंट करना चाहिए यहाँ, यानी कि 2200 लिखना चाहिए। लेकिन चूंकि हमने ये दो लाइंस लगा दी हैं या यहाँ जिग जैग लगा दें तो इसका मतलब ये है कि ये 1100 तक का हमने एरिया कवर किया है। अब आगे चाहे हम 1105, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150 का स्केल सेट कर लें, आगे हमारे स्केल चल जाएंगे। तो आगे मैं 50-50 का स्केल सेट कर लेता हूँ।
तो ये 1150 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 1250 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये 1350 हो जाएगा, और ये 1400 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जिग जैग बना दें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम सेट को रिप्रेजेंट करते हुए सेट के एलिमेंट्स लिखते हुए 1 2 3 और आगे डॉट डॉट लगा के 100 लिख देते हैं। तो ये डॉट डॉट किसको कवर कर रहा है? फ्रॉम 4 to 99, ये डॉट डॉट कवर कर रहा है। तो इसी तरह जो हमारा पहला स्केल होगा उसकी तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो ये हमारी जिग जैग में कवर हो जाएंगी, या ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर देंगी कि इसमें हमने इसको एडजस्ट कर दिया है। आगे हम अपना नया स्केल सेट करेंगे। तो अब इस स्केल के मुताबिक हम अपनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें, इससे पहले हम यहाँ ईयर्स लिख लें नीचे, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987। लें स्टूडेंट्स, अब हम अपने डेटा को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। 1983 की वैल्यू है 1140, यानी 1983 में 1140 स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट करवाई है। तो हम उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज़ फॉर 1100 और ये 1150, और हमने 1140 को रिप्रेजेंट करना है। तो 1140 1150 से ज़रा नीचे होगा, तो ये आप इसका ग्राफ बना देंगे जी। ये सिंपल बार हमने इसके आगे बना दिया। अब 1984 की वैल्यू 1300 है, तो 1984 के सामने आप 1300 तक ग्राफ को लेके जाएंगे। आप चाहें तो स्केल यूज़ करें, बल्कि लाजमी स्केल यूज़ करें। आपसे इस तरह से सीधी लाइंस फ्री हैंड नहीं लगेंगी। आपने इनकी विथ, इनकी चौड़ाइयाँ सेम रखनी है। देखें ज़रा, ये थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी बन गई है, लेकिन आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। 1985 12 10, तो ये 1200 से ज़रा ऊपर बनेगा इसका ग्राफ। और 1986 1299 1300 के बिल्कुल पास बनेगा। और 1987 1330, तो ये 1300 और 1350 के दरमियान से थोड़ा ऊपर बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने अपनी तमाम वैल्यूज़ को सिंपल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया, और इसकी जो हमने चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि इनका आपसी डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए, इनका आपस में फासला भी इक्वल होना चाहिए, और इनकी जो अपनी चौड़ाई है, विड्थ जो है, वो भी सेम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और आज का क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हम नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, या हमने नेक्स्ट फेज़ में आपको तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट भी देने हैं, गेस्ट की वीडियोस अपलोड करें, तो जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए बनाकर अपलोड करें वो आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। और आप इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को भी अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर इन वीडियो से सीखते हैं, आपके ज़रिए से आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को देखकर इनसे कुछ सीख सकें और उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमने सिंपल बार चार्ट का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमने मल्टीपल बार चार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि आपके स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ मल्टीपल बार चार्ट है, सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर, परसेंटेज बार चार्ट नहीं है। और उसके बाद पाई चार्ट और हिस्टोग्राम है। ये 3 टॉपिक कवर करने के बाद फिर हमने मीन, मीडियन और मोड वाले चैप्टर पे चले जाना है। बच्चों को मीन, मीडियन और मोड के चैप्टर का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, और कुछ बच्चे तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने क्वेश्चंस का सलूशन भी ले रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द उस चैप्टर को सॉल्व करवाना शुरू करूं, मीन, मीडियन और मोड वाले को, ताकि जिन बच्चों को उस चैप्टर में मसला आ रहा है उनके वो मसाइल हल हो सकें और वो उस चैप्टर को सीख सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला
तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीन दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबियाँ अता फ़रमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।